नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वगैरह आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो हिंदी में पढ़ रहे थे हम, तो संधि की वीडियो कर लिए और एक ही वीडियो में क्या पूरा कंप्लीट हुआ है। और आज जो वीडियो है ये अनेक शब्दों की लास्ट वीडियो है, जैसा कि इस पे लिखा हुआ होगा। कौन सा पार्ट है? पार्ट 4 है और 3 पार्ट इसमें डल चुके हैं, जिसमें 50 की एक वीडियो थी और 2 100 की थी, यानी 200 कंप्लीट हो चुके थे उसमें, यानी 250 के लगभग। ठीक है कि नहीं? अब इसमें बढ़ते आगे, तो वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताया करिए कैसी लगी वीडियो। तो देखिए, चलते हैं इस पे। देखिए जो चल रही है यहाँ पे, देखिए अनेक शब्दों के लिए। तो ये है 201वां क्वेश्चन है। जो सदा दूसरों पर क्या करता है? संदेह करता है, उसके लिए वन वर्ड क्या बनेगा? जो दूसरों पर क्या है? संदेह करता है। जैसे किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी को ना देख भी ले तो संदेह कर रहा है, तो उसके लिए क्या बनेगा? उसके लिए जो वन वर्ड बनने वाला है उसके लिए क्या बनेगा? तो वो बनेगा संकालु। क्या बनेगा? संकालु। शंका करने वाला तो संकालु बन जाएगा। अगला देखिए, अगला है किसी विषय की पूरी छानबीन करना। तो प्रश्न है किसी विषय की पूरी छानबीन करना, तो इसके लिए क्या बनेगा वन वर्ड? तो देखिए इसके लिए क्या बनेगा? विवेचन। विवेचन करना मतलब पूरी छानबीन करना। अगला देखिए, अगला है अंतेवासी। एक शब्द है, इसके लिए क्या बनेगा? अंतेवासी। तो अंतेवासी का मतलब होता है कि जो गुरु के समीप रह के शिक्षा ग्रहण करता है। तो कहाँ है? गुरु के पास क्या है? रहने वाला शिष्य, या गुरु के समीप रहकर जो शिक्षा प्राप्त करेगा उसके लिए क्या बनेगा? अंतेवासी। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला देखिए, अज्ञेय। अज्ञेय जिसे जाना ना जा सके, तो उसके लिए क्या बनेगा? अज्ञेय। अमाने नहीं, ये मतलब ज्ञान से, जैसे जाना ना जा सके तो क्या बनेगा? जैसे अज्ञेय। अगला देखिए, देखिए अगला है अंकेक्षक। तो अंकेक्षक क्या होता है? जो आंकड़ों की क्या करता है? आय व्यय के आंकड़ों की क्या जांच करने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे? अंकेक्षक। सीए जिसको कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कह सकते हैं उसको। तो क्या है? आय व्यय के आंकड़ों की क्या है? जांच करने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? अंकेक्षक। अगला देखिए, युजुत्सु। युजुत्सु क्या बनेगा? युद्ध की इच्छा रखने वाला, युजुत्सु बन जाएगा। तो कहां है? युद्ध करने का इच्छुक, तो क्या होएगा? युजुत्सु। युद्ध करने का इच्छुक या युद्ध की इच्छा रखने वाला। अगला, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला, ये पता ही आपको क्या होता है? कुलीन। और जो निम्न कुल में जन्म लेता है उसके लिए क्या बनता है? अंत्यज। अगला देखेंगे, किसी संस्था के 25 वर्ष, थोड़ा सा इसको समझ लेना। 4 ऑप्शन है, इसको मैं बता देता हूं सही तरीका से। देखिए, जो अभी इसका प्रश्न का आंसर क्या है? 25 वर्ष पूरे करे, तो 25 का होता है कौन सा? रजत जयंती। 25 का कौन सा होता है? रजत जयंती। तो इस वाले का तो आंसर क्या है? रजत जयंती। लेकिन हीरक जयंती क्या होती है? जो 75 साल पूरे होते, 75वां वर्षगांठ बनाते, तो उसको कौन सा बोलेंगे? हीरक जयंती। शताब्दी क्या होता है? 100 वर्षों का समूह। और स्वर्ण जयंती होती है जो 50 वर्ष बाद मनाई जाती है। ठीक है, करे स्थापना के बाद। तो बात समझ में आएगी नहीं? लेकिन आपसे क्या पूछा है? कौन सा है? 25वां। तो 25वें के लिए क्या बनता है? रजत। और 75 के लिए हीरक। और 50 के लिए क्या है आपकी? स्वर्ण जयंती। और 100 के लिए क्या होती है? शताब्दी। अगले देखेंगे ना, तो हाल ही में 2022 में भारत ने कौन सी अपनी स्वतंत्रता की वो बनाई है? तो हीरक जयंती बनाई है, ये ध्यान रखना। इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अगला देखिए, जो व्यर्थ की बातें करता है, ये बहुत बार आ चुका है और बहुत बार पेपर में भी आया है, इसीलिए ये बार बार आ रहा है। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा वाचाल। ध्यान रखेंगे। अगला, जो देखने में प्रिय लगता हो, कल भी आया था ये वीडियो जब बनाई, तो क्या बनता है उसका? देखने में प्रिय। तो प्रिय दर्शी। दर्शी माने क्या होता है? देखने से। अगला देखेंगे, एहसान न मानने वाला। एहसान न मानने वाला, तो एहसान न मानने वाला, तो मानने वाला होता है वो कृतज्ञ, और जो न मानने वाला होता है उसके लिए क्या बनता है? कृतज्ञ। ना है ना, तो इसलिए ना आ रहा है इसमें, तो क्या बनेगा उसके लिए? कृतज्ञ। ये ध्यान रखना। जैसे तुमने किसी पर उपकार किया, वो कुछ मान ही नहीं रहा, बाद में भूल गया, हाँ तुमने तो बहुत हमारे लिए किया है, ऐसा करके, तो वो क्या बोलेंगे उसको? कृतज्ञ। अगला है, जिसे कठिनाई से जीता गया हो। जिसे कठिनाई से जीता गया हो, तो कठिनाई से जीता गया, तो उसके लिए क्या बनेगा? कठिनाई से जीता गया है
तो उसके लिए बनेगा दुर्जे। क्या बनेगा? दुर्जे। दुर माने कठिन, जे माने जीता गया, तो क्या बनेगा? दुर्जे। अगला है बचपन और जवानी के बीच का अवस्था। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था तो उसको क्या बोलेंगे? तो होती है वय संधि। क्या बनेगी? वय संधि। नवोड़ा, नवविवाहित स्त्री उसको बोलते हैं नवोड़ा, और नवयुवा मतलब जो युवा हुआ वो अलग चीज है। तो बनेगा क्या इसके लिए आंसर? वय संधि। ये ध्यान रखें। जिसका जन्म ना हो तो क्या होगा? अजन्मा। जैसे भगवान को माना जाता है अजन्मा है, उन्होंने क्या अवतार लिया है, तो क्या बनेगा इसके लिए? अजन्मा। अजन्मा ने तो क्या है? जो बूढ़ा ना हो। स्वयंभू, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है। अनादि मतलब अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? अजन्मा। इसको देखिए जरा, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है, तो देखिए जरा, तो अन्य माता से हुआ है तो क्या होगा? अन्योदर। अन्य माता के पेट से जन्म लिया जिसने, तो उसके लिए क्या बनता है? अन्योदर। और जो अपनी एक ही माँ के पेट से जन्मे तो उसके लिए बनता है सहोदर। तो इसको बनता है ऐसे, उदर माने होता है पेट, तो अन्य माने क्या होगा? अन्य माँ के, जैसे सौतेला भाई के लिए या और कोई है, जैसे कहते हैं भाई है, तो वो पूछेगा सहोदर हो या अन्योदर, तो आपको बताना पड़ेगा सगा भाई है तो उसके लिए क्या आएगा? तो वो आएगा सहोदर। और अन्य उसने लिया है माँ के पेट से जन्म, तो उसके लिए क्या आता है? अन्योदर। औरस का मतलब क्या होता है? जो स्वयं का पुत्र हो, उसके लिए आता है औरस। और एक लिखा था दत्तक, जो गोद लिया हुआ पुत्र है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? अन्य माता से लिया है तो अन्योदर, और जो एक ही माँ के जन्म से जन्मते हैं तो उनके लिए क्या बनता है? सहोदर। औरस मैंने बता दिया आपको। देखिए, जिसके बराबर कोई ना हो या जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ठीक है क्या? नहीं तो सबके लिए एक ही बनता, कौन सा? अनुपम। या जिसकी उपमा ना दी जा सके, क्या बनेगा उसके लिए? अनुपम या अद्वितीय। ये ध्यान रखना। या अप्रतिम, ये तीनों ही समानार्थी हैं, ये ध्यान रखना। गोद में सोने वाली स्त्री, बहुत बढ़िया। जो स्त्री क्या है? गोद में सोती है, उसके लिए क्या बनेगा? अंक सायनी। क्या बनेगा? अंक सायनी। अंक माने गोद से, ये अंक सायनी, गोद में सोने वाली स्त्री। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ये आ चुका, 2-3 बार आ चुका है। रखता है उसके लिए क्या आता है? आस्तिक। और जो नहीं रखता उसके लिए क्या आता है? नास्तिक। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाला, तो क्या होगा? संपन्न होने के लिए आता है साध्य, और कष्ट से हो रहा है तो क्या बनेगा? कष्ट साध्य। अगला देखिए, जो गणना योग्य ना हो। जो गणना योग्य ना हो यानी क्या बोलेंगे? बाल क्या है? संख्या में क्या काउंट कर सकते? काउंटेबल है क्या? तो क्या बोलेंगे? असंख्य है। असंख्य, जिनकी कोई संख्या ज्ञात नहीं करे, वो ये जो गणना योग्य नहीं है, तो क्या होगा? असंख्य या अगण्य भी बनता है इसका, ठीक है क्या? नहीं, दूर की सोचने के लिए एक शब्द बनेगा, या दूर की सोच रखने वाला, इसके लिए क्या बनेगा? बनवर्ड। तो दूर की सोच रखने वाला है तो क्या बनेगा? दूरदर्शी। दूरदर्शी यानी कि दूर की सोच रखने वाला। ये नहीं कि अभी की देख रहा, वो भविष्य में देखता क्या है। देखिए, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, ये पता है आपको, पढ़ चुके हैं जो पहले वीडियो, उनको पता होगा क्या बनता है इसके लिए। तो इसके लिए बनेगा वीर प्रसू। वसुंधरा तो धरती का पर्यायवाची होता है, ये जानेंगे। अगला देखिए, जननी माता का है, माता भी माता का, ये वीर प्रसू। वीर माने क्या है? वीर पुत्र को जन्म देने वाली, तो वीर प्रसू। अगला देखिए, वही वाला फिर दोबारा से आ गया इसमें कि 50 वर्ष पूरे होंगे तो क्या मनाते हम? स्वर्ण जयंती। 50 वर्ष पूरे होने पे क्या मनाएंगे? स्वर्ण जयंती। हीरक जयंती 75 वर्ष पे, 25 वर्ष पे क्या मना रहे थे? रजत जयंती। और शताब्दी क्या होती है? 100 वर्षों का समूह होता है, ठीक है क्या? नहीं, देखिए, उत्तर और पश्चिम के बीच, ये कल मैंने चारों ही दिशाएं बताई थी आपको वीडियो में, वो कौन कौन सी होंगी? तो इसमें कौन सी पूछिए? उत्तर पश्चिम, तो वायव्य आंसर सही हो जाएगा। आग्नेय क्या होता है? दक्षिण पूरब वाली होती है, ईशान उत्तर पूरब वाली है, और नैऋत्य क्या होती है? दक्षिण और पश्चिम वाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायव्य। मैंने दिशा बना के भी बताई थी पिछले वीडियो में। अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब क्या होता है? जो जानने वाला है, तो जानने वाले के लिए क्या होगा? अभिज्ञ। और अनभिज्ञ कहीं आ जाएगा तो इसका मतलब हो गया न जानने वाला। तो अभिज्ञ का मतलब क्या है? जानने वाला, ठीक है क्या? नहीं, अगला देखिए, निर्गुण। निर्गुण का क्या बनेगा? निर्गुण,
जो निर्गुण क्या है, जो सत्व रज तम तीनों गुणों से क्या होए, परे होए, तो उसके लिए क्या होएगा, निर्गुण। ठीक है क्या नहीं, निर्गुण। अगला, जो छीड़ ना हो, जो छीड़ ना हो, जो छीड़ नहीं हो रहा यानी कि जो मिट खत्म नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या बनता है, अक्षय। जो छीड़ ना हो तो उसके लिए क्या बनेगा, अक्षय। अगला देखिए, जो सब कुछ जानता है, तो आपको पता ही है सब कुछ जानने के लिए क्या है, वो बनता है सर्वज्ञ। क्या बनेगा, सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्र हो, तो इसके लिए क्या बनेगा, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। और ये पर्यायवाची किनका बनता है, ये पर्यायवाची बनेगा भोले बाबा का, चंद्रशेखर। अगला देखेंगे, जिसके हृदय में ममता नहीं है, ये पहले भी आ चुका है, क्या होता है, निर्मम। निर्मम क्या बनता है इसका, निर्मम, यानी कि जिसके हृदय में दया नहीं है, ममता नहीं है। अगला, तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं, तो क्या लगाते हैं, चावल लगाते हैं, और चावल को क्या बोलते हैं, अक्षत। तो इसके लिए क्या बनेगा इसका आंसर, अक्षत। ठीक है नहीं, तिलक लगाने, जब पंडित जी देखे होंगे, जब विवाह वगैरह पढ़ते हैं तो बोलते हैं अक्षत वगैरह। अगला, और चावल का क्या है, वो तत्सम भी है। देखिए जरा, जिसका जन्म छोटी जाति में, देरी बार बता चुके, क्या बनेगा इसके लिए, अंत्यज। ध्यान रखना शूद्र वगैरह मत लगा देना, गलत हो जाएगा। बनेगा क्या, अंत्यज, यानी कि निम्न कुल में जन्मा जो। अगला है, हाथी की पीठ पर रखाया जाने के लिए जो आसन रखा जाता है जिस पे बैठ के जाएंगे, तो उसके लिए क्या बनेगा, हौदा। हाथी की पीठ पर जो रखा जाएगा उसको क्या बोलते हैं, हौदा। ठीक है कि नहीं। अगला देखेंगे, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। नहीं आ रहा है तो ये बहुत बार आ चुका, और ये पेपर में भी उतनी बार आ चुका जितना बार मैंने यहाँ पे दे रखा है, बार बार पेपरों में आता है। तो क्या बनेगा इसके लिए, अप्रमेय। अगला है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, या उपनिवेश से संबंध रखने वाला, तो क्या होगा, औपनिवेशिक। क्या होगा इसका, औपनिवेशिक। औपनिवेशिक, ये ध्यान रखना, क्या होगा, औपनिवेशिक। उपनिवेशिक नहीं होगा, औपनिवेशिक होगा। इनमें से एक के लिए प्रायु शब्द है, असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या, तो इसका मतलब ये होगा, अमाने नहीं, सूर्य माने सूर्य, और पश्या माने देखना। तो वह स्त्री या वह जो सूर्य भी ना देख सके, तो क्या है, रण्यवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। या वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, तो उसके लिए भी क्या बनेगा, असूर्यम पश्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रण्यवास, यानी कि जो महल का भीतरी भाग होता है जहां पे रानी वास करते हैं उसको बोलते हैं रण्यवास, और कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री उसको क्या बोलेंगे, असूर्यम पश्या। अगला देखेंगे, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, तो इसके लिए एक वन वर्ड बनेगा, कौन सा, रिक्त। क्या बनेगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आंसर क्या बन जाएगा, रिक्त। अगला है, गिरा हुआ, तो गिरा हुआ है तो ये भी आ चुका है पहले, तो इसके लिए क्या बनेगा, पतित बनता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, स्वयं सेवक, जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्वयं सेवक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे, स्वयं सेवक। ठीक है क्या नहीं, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, गुरु के समीप रहकर शिक्षा, अभी बताया था, छात्रावासी नहीं होगा, क्या होगा, अंतेवासी सही होगा। ये रिपीट क्वेश्चन है, अंतेवासी। क्या बनेगा आंसर, अंतेवासी। अगला देखिए, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, यानी कि अभी जैसे जॉब आप तैयारी करें पुलिस की, जब आपका नंबर आ जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, तो उसके लिए एक शब्द बनेगा, कौन सा, कृतार्थ। यानी कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर क्या है, संतुष्ट होना, तो उसके लिए बनेगा कृतार्थ। अगला देखिए, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने की वालों की सूची, तो इसके लिए क्या बनती है, ब्लैक लिस्ट। क्या बनेगी, ब्लैक लिस्ट या काली सूची। कहते नहीं ब्लैक लिस्ट जारी कर दी गई, ब्लैक लिस्ट में हो तुम, लड़कों से भी बोलते क्लास में तुम ब्लैक लिस्ट में चल रहे, तो नियम विरुद्ध जो चलता है उसके लिए बनती है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में ली जाती है, तो बढ़िया है, रास्ते में जैसे टिफिन वगैरह कलेऊ बोलते हैं ना, वही वाला है, रास्ते में ले जाएंगे, तो इसके लिए क्या बनेगा, पाथे। क्या बनेगा,
पाथे, जो रास्ते में लेके जाते हैं, परांठे वगैरह लेके जाओगे वही चीज है ये। अगला है आधी रात का समय। आधी रात का समय, तो उसके लिए क्या बनेगा बनवर्ड, तो उसके लिए बनेगा निशीथ, आधी रात का समय। अगला देखेंगे रंगमंच के पर्दे के पीछे का भाग, तो इसके लिए बनेगा कौन सा, नेपथ्य। नेपथ्य। और पाथे क्या है, जो रास्ते में लेके जाते भोजन, उसके लिए खाद्य सामग्री के लिए। पर्दे के पीछे का भाग को क्या है, नेपथ्य। अगला है हवन में जलाने वाली लकड़ी। हवन में जलाने वाली लकड़ी, तो क्या बोलेंगे इसको, इसके लिए बनेगा समिधा। क्या बनता है, समिधा। अगला हवन सामग्री नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। हवन सामग्री में तो फिर जो लौंग वगैरह चढ़ा रहे, धूप वगैरह, वो सब चीज आती है। यानी पूछा क्या है, लकड़ी की पूछ रहा है, तो लकड़ी क्या होती है, वो समिधा, जो आम वगैरह की लकड़ी लाते हैं ना, वो ये। दिशाएं जिसका वस्त्र हो, तो उसके लिए क्या बनेगा, दिगंबर। दिशाएं जिसका वस्त्र है, उसके लिए क्या बनेगा, दिगंबर। यानी कि क्या बनेगा, दिक प्लस अंबर, दिगंबर। जैन धर्म की दो शाखाएं थी, दिगंबर एक, श्वेतांबर। जो बिना कपड़ों के रहते थे उनको क्या बोलते थे, दिगंबर। इसीलिए बोला दिशाएं जिसका वस्त्र है, वस्त्र तो पहन ही नहीं रहे वो, तो क्या बनता है उनके लिए, दिगंबर। ठीक है कि नहीं। और जो सफेद कपड़े पहने के उपदेश दे रहे हैं, उनको क्या बोला गया था, श्वेतांबर। अगला देखिए, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है। अच्छा प्रश्न है ये, जिसका जन्म क्या है, कन्या के गर्भ से हुआ है, तो क्या बनेगा, कन्या पुत्र नहीं बनेगा, क्या बनेगा, कानीन बनेगा। क्या बनेगा, कानीन बनेगा। अगला देखिए, सेकंड लास्ट है पेट की अग्नि। ये कल भी आ चुका है, पेट की अग्नि क्या बनेगा, तो इसके लिए बनता है जठराग्नि। क्या बनना है, जठराग्नि। ठीक है कि नहीं। और एक लास्ट प्रश्न है इसमें, 250 हो जाएंगे इसके साथ ही। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, तो उसके लिए क्या बनेगा, अकिंचन। जिसके पास कुछ नहीं है, तो उसके लिए क्या बनेगा, अकिंचन। तो ये 250 ये हो गए, और 50 पहली वीडियो में हो चुके थे। टोटल मिला के कितने हो चुके आपके, 301 वर्ड हो गए, जिनमें कुछ रिपीट भी हुए होंगे। फिर भी काफी हद तक जो पेपर में बार बार रिपीट होते, वो मैंने क्या कर दिए, आपको कंप्लीट करा दिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें शायद मुहावरे वगैरह होंगे, या फिर समाज से हो सकती है। ठीक है कि नहीं। तो बने रहिए साथ में। जय हिंद, जय भारत।